हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज का नाम क्या है? बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में आज टॉपिक उठाए हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो नंबर सिस्टम, ये संख्या पद्धति स्टार्ट क्यों किए सर? तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश सीखना है या पढ़ना है, उससे पहले आपको क्या आना चाहिए? सीधी बात, एबीसीडी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एबीसीडी, अल्फाबेट आना चाहिए, ए टू जेड आना चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, सेंटेंस पढ़ सकते हैं। वैसे ही आपको मैथ पढ़ना है, मैथ करना है, कुछ भी करना है भाई, मैथ पढ़ना है तो मैथ का अल्फाबेट होता है गिनती, नंबर क्या होता है? संख्या। तो हम आज संख्या के बारे में बातें करेंगे, सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। जो नंबर है वो कौन से नंबर कौन से कैटेगरी में आता है, किस कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। बट मैं इंग्लिश में बोलूंगा और आप हिंदी में लिखा होगा, आप देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं नंबर सिस्टम के बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति होता है। क्या होता है? संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में पहला क्या आ रहा है? नंबर। तो नंबर एंड डिजिट के बाद, नंबर एंड डिजिट में डिफरेंट जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? नंबर एंड डिजिट में डिफरेंट जान लेते हैं। तो देखिए, नंबर एंड डिजिट ये क्या होता है? तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं। आपको 102 नंबर लिया और दूसरा नंबर ले लिया 4220। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि नंबर मैंने लिखा 102, तो आपसे पूछ रहा हूं कि 102 इसके अंदर कितना नंबर है, और 4220 नंबर लिखा, इसमें कितना नंबर है? तो आप क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा 102 का आंसर क्या बताओगे? कितना होगा? आप कोई बोलेगा 3 होगा, कोई बोलेगा सर 2 ही है, 3 एक ही नंबर, ऐसे कुछ बताओगे ना। जी हाँ, तो मैं आपको सही करेक्ट आंसर बताऊं कि इसमें 102 में एक ही नंबर, 102 एक ही नंबर है। इसमें 102 ये डिजिट कहलाएगा। एक अलग डिजिट है, 0 अलग डिजिट है, 2 अलग डिजिट। तो हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट से मिलकर एक नंबर बना है। क्या नंबर बना है? 102 बना है। क्या? 102। तो वैसे ही 4220 कितने डिजिट से बना? 4 डिजिट से। 4 अलग डिजिट है, 2 अलग डिजिट है, और 2 अलग डिजिट और 0 अलग डिजिट है। तो हमें क्या समझ में आया नंबर और डिजिट में, कि जो नंबर है ना वो डिजिट से मिलके बनता है वो नंबर, और जो नंबर बन रहा है ना एक साथ जो लिख रहा है वो एक ही नंबर कहलाता है। जैसे 102, 4220, वैसे 5000, कुछ भी नंबर ले लीजिए, उसमें डिजिट से मिलकर क्या बन जाता है? एक नंबर बनता है। और डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है, इसके बारे में अब समझ में आ गया होगा। बारे में और जान लेते हैं। डिजिट 0 से 9 तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 9 तक क्या होता है? ये डिजिट कहलाता है। सर ऐसा भी होता है, 2 नंबर एक डिजिट है, ये नंबर भी है एक डिजिट है, ये 2 एक नंबर है और ये 2 एक डिजिट से बना है, एक डिजिट से। सर 3 ये नंबर भी है और 3 एक डिजिट भी है। ये एक नंबर है 3 और एक डिजिट से बना है 3। ये बात समझ में आया? नंबर डिजिट कि एक नंबर जो कहलाता है ना इंडिविजुअल, उसको डिजिट बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर। कितने टाइप ऑफ नंबर? वैसे तो हमारे इस जो मैं पढ़ा हूं अभी तक, ऐसे 5 टाइप ऑफ नंबर होते हैं। कितने? 5 टाइप ऑफ नंबर होते हैं। तो पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर, चौथा होता है रेशन नंबर, और पांचवा होता है इरेशन नंबर। के अंदर सब पार्ट होता है। उसके अंदर फर्स्ट होता है इवन नंबर, सेकंड होता है ऑड नंबर, थर्ड होता है प्राइम नंबर, और फोर्थ होता है कंपोजिट नंबर। वो सब पार्ट किस में आता है? होल नंबर के अंदर। तो हम 5 टाइप ऑफ नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, होल नंबर के अंदर सब पार्ट होते हैं, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर होता है, और थर्ड होता है इंटीजर, फोर्थ होता है रेशन नंबर, और फिफ्थ होता है इरेशन नंबर। तो ये आपको समझ में आ गया 5 टाइप ऑफ नंबर होता है। तो एग्जाम्पल के तौर करते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो प्रकृति का दिया हुआ नंबर,
वैसे कह सकते हैं जो एक से स्टार्ट हो उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि जो एक से नंबर स्टार्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल ले लो सर, 1 2 3 9 10 15 16 1 लाख 2 लाख इनफाइनाइट तक ये नंबर जाएगा। तो जो एक से स्टार्ट हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर उसे कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो। तो सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर है ना उसमें सिर्फ जीरो लगा दूं वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, जो नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है, उसके अंदर सिर्फ जीरो डाल दो तो वो क्या कहला जाएगा, होल नंबर। बात समझ में आ गई। अब होल नंबर, तो होल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, होल नंबर का सब पार्ट होता है इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर दोज नंबर जो दो से डिवाइड हो, क्या दो से भाग हो, उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 9 10 ये क्या हो गया, दो से भाग हो रहा है और ये दो के टेबल में। आप ऐसे भी कह सकते हैं इवन नंबर उसे कहते हैं जो दो से भाग हो या दो के टेबल में ही आओ, जो दो के टेबल में आएगा वही तो भाग होगा। तो ये आप इवन नंबर समझ गए होंगे, तो आप ऑड नंबर भी समझ गए होंगे। ऑड नंबर उसे कहते हैं जो दो से भाग नहीं हो, जो दो के टेबल में नहीं आता। क्या क्या नहीं आता, 1 3 5 7 9, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इतनी बात समझ में हो गया। आप क्या सीखे अभी, होल नंबर के सब पार्ट समझ के। इवन नंबर जो दो के टेबल में आता है उसे इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या है, दो के टेबल में नहीं आता है ना, उसे ऑड नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर किसे, जिसके दो फैक्टर हो। तो फैक्टर आपको नहीं समझ में आ गया तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि दो फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो एक के टेबल में आया और वो खुद के टेबल में, उसी को दो फैक्टर कहते हैं। जैसे कि दो किस किस के टेबल में आता है, वो एक के टेबल में आएगा, दो के टेबल में आएगा। तीन किस किस के टेबल में, एक के टेबल में आएगा और तीन खुद के टेबल में आएगा। तो आपको समझ में आ गया, इसी को दो फैक्टर बोलते हैं। जिसके टेबल में आ रहा है ना उसी को फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैं 11 किस किस के टेबल में आएगा, 11 एक के टेबल में आएगा और 11 खुद के टेबल में आएगा। इसके कितने फैक्टर है, दो। और दो फैक्टर होते हैं, ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है दो फैक्टर से मोर, मतलब दो फैक्टर से ज्यादा वाला होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं कि 4 जो है ना, 4 के कितने फैक्टर होगा, फैक्टर का मतलब जो 4 किस किस के टेबल में आएगा, 4 किस किस के टेबल में, 4 एक के टेबल में आएगा, दो के टेबल में भी 4 आएगा, 4 के टेबल में 4 आएगा। तो इसके कितने फैक्टर, 3 फैक्टर हुए, कितने, 3 फैक्टर हुआ। जिस 3 फैक्टर हुआ तो ये कंपोजिट नंबर। 2 होता है तो किस में आ जाता, प्राइम नंबर में। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो 8 किस किस के टेबल में आएगा, 8 एक के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 खुद के टेबल में आएगा। तो समझ रहे हो ना, इसके कितने, 8 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, कितने, 4 फैक्टर हुआ। 4 फैक्टर हुआ तो किसमें है, कंपोजिट। 2 से ज्यादा वाला ही कंपोजिट आएगा और 2 होगा, 2 से कम या 2 वाला ही होगा तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। बात समझ गया। अब तो प्राइम नंबर क्या समझे, दो जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर होता है, और 2 से जो ज्यादा हो जाता है, 2 से ज्यादा मोर, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लिखता हूँ 4 6 8 9 12 एक्सेट्रा हो सकता है, इनफाइनाइट है ना। प्राइम नंबर मैं समझ गया, जैसे कि एग्जांपल में बताना भूल गया था, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 है ना, ये सारे आपको हो गए प्राइम नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए एक नोट आपको पढ़ना है। नोट क्या पढ़ना है, वन इज नेदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। मतलब कह रहा है जो एक है ना वो कंपोजिट है ना प्राइम है। समझ रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एक है, एक नंबर है एक, वो ना नेदर प्राइम है ना कंपोजिट है ना, ये समझे। तो अभी हम क्या पढ़ लिए, रिवाइज करते हैं। 5 टाइप ऑफ नंबर में हम नेचुरल नंबर समझ गए। नेचुरल नंबर का क्या है, जो एक से स्टार्ट हो इनफाइनाइट तक जाए, लाख करोड़, सब नेचुरल नंबर कहलाता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, माइनस में प्लस में ही, तो ये होल नंबर का है। होल नंबर सब पार्ट पढ़े। इवन नंबर वो जो दो के टेबल में आता है। अब सेकंड क्या था, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता। और थर्ड था हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर कहलाता है, जिसके 3 फैक्टर होता है कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड,
इंटीजर अ नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने क्या कह दिया, इंटीजर उसे कहते हैं उस वो नंबर प्लस में हो या माइनस में हो या जीरो, उस सारे जितने नंबर दिख रहे लाते क्या बोलते हैं, इंटीजर। जैसे एग्जांपल के तौर पर जीरो लिखा, जीरो, -1, -2, -3, -4, ये माइनस वाली दुनिया में जा रहे हैं, तो ये माइनस वाली दुनिया में ऐसे कहते हैं इनफाइनाइट माइनस। इधर क्या 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया, प्लस वाली इनफाइनाइट, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं जो इंटीजर उसे बोलते हैं प्लस माइनस वाली दुनिया, है ना। प्लस वाला भी इसी नंबर में आए और माइनस वाला भी इसी में आए, इंटीजर, है ना। इंटीजर का मतलब प्लस माइनस वाला दोनों नंबर को इंटीजर नंबर कहते हैं, है ना। इतनी बात समझ में हो गया। अब चलते हैं रेशनल नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट जीरो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें क्या बात कहनी चाह रहे हैं कि रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको हम पी क्यू में लिख सकते हैं, और पी और क्यू वो इंटीजर हो सकता है, बट एक एक्सेप्शन ये है कि क्यू नॉट जीरो। कभी क्यू ना, जो क्यू है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जीरो लिखा, अब जीरो लिखा, आप कहोगे सर ये तो इसके नीचे तो 1 है नहीं, कुछ तो होना चाहिए। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 पर खड़ा होता है, 1 होता है, दिखता नहीं है बट होता है। तो 0/1, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ पे कोई बच्चा कह देगा 1/0, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन, और ये तो रेशनल नंबर का कहला रहा है ना, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो इनफाइनाइट मीन्स नॉट सोल्यूशन कहलाएगा। तो वो बातें अभी नहीं करते हैं। तो 0/1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, मतलब देखो 1 है, 1 के नीचे 1 लिखो तो यह पी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, क्यू की जगह क्या 1 आ गया, 2। अब 2 लिखा मैंने, 2 के नीचे क्या कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1, 2, 3, 4, है ना। -8/7, इसके नीचे भी 7 है, माइनस है, प्लस का कुछ पता नहीं है, पी क्यू में दिख रहा है बट क्यू जीरो नहीं होना, तो सारे नंबर आपको क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या बोलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे रूट 4 हमारा परफेक्ट रूट है, तो इसका आंसर क्या है, 2 को मैं 2 इंटू कर लूंगा जी, इसका आंसर क्या आएगा, जोड़ी बना, जोड़ी बनने के बाद क्या है, 1 लिख सकते हैं 2, तो इसके अंदर 2 निकला, 2 के नीचे 1 हो या ना हो तो क्या होगा 1, 2 है नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये पी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे रूट 25, तो ये परफेक्ट रूट है। परफेक्ट रूट का मतलब कि इसके रूट के बाहर मैं निकाल सकता हूँ, निकालूंगा तो क्या निकलेगा 5, और 5 जो लिखा हूँ इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। ये पी क्यू फॉर्म में दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको पी क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, क्यू नॉट जीरो होना चाहिए, या प्लस का हो माइनस का हो। एक और बात, एग्जांपल ले लिया 1/3 इसको सॉल्व करूंगा, भाग करूंगा या डिवाइड करूंगा, इसका आंसर आएगा 0.3333। यहाँ रिपीट होगा तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब इस पर बार कर सकते हैं कि 0.3, ये बार लगा दो तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। जिसको में रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, मतलब बार बार आ रहा है, तो ये रिकरिंग वाला केस आ गया, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। फिर बात समझ में आ गया, रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलते हैं अब पांचवा हमारा टाइप ऑफ नंबर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या बोलते हैं, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी क्यू। मतलब क्या कह दिया कि कह रहा है जिसको मैं पी क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकता, है ना, पी क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो किसको नहीं लिख सकता, रूट टू को सॉल्व करिएगा ना तो आंसर आपका आएगा 1.414, है ना, अप्रॉक्स चलता ही जाएगा, ये कभी जिंदगी में सॉल्व ही नहीं होगा, ना रिकरिंग है ना रिपीट हो रहा है, तो ऐसा केस को इरेशनल बोलते हैं। जैसे कि रूट हो गया, है ना, √3, √5, √7, √15, इसको सॉल्व करेगा तो ये कभी खत्म नहीं, चलते ही जाएगा, भाग होता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जो खत्म नहीं होता, वो जो रिपीट नहीं होता, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पाई को सॉल्व कर रहे हो तो क्या आएगा, इसका वैल्यू होता है 22/7 होता है ना, 22/7, इसको सॉल्व करोगे 3.14285, चलता ही जाएगा, जिंदगी भर सॉल्व करिए सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको इरेशनल नंबर कहलाता है। मतलब इरेशनल उसे कहते हैं जिसको हम सॉल्व करने पर कभी सॉल्व नहीं कर सकते और पी क्यू के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, है ना। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसको पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये हमारा वीडियो खत्म हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे